हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट वैली मूवमेंट, जिसको हम लोग पढ़ने सीखने का प्रयास करेंगे। साइलेंट वैली मूवमेंट बेसिकली ये इंडिया का मैप है, ये केरला स्टेट में सिचुएटेड है। और ये जो है हमारा गेट है साइलेंट वैली नेशनल पार्क का, और ये साइलेंट वैली पूरी है। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। इट इज़ लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स, हैज़ अ कोर एरिया ऑफ 89.52 किलोमीटर विच इज़ सराउंडेड बाय अ बफर जोन ऑफ 148 किलोमीटर। तो ये क्या है, नीलगिरी की जो हिल है उसके कोर एरिया में सिचुएटेड है, और इसका जो बफर जोन है वो 148 किलोमीटर का है। डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1984, इनाग्रेटेड इन 1985। इसको नेशनल पार्क 1984 में डिक्लेयर किया गया था, और उसका इनाग्रेशन 1985 में किया गया था। इन 1914 साइलेंट वैली फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। 1914 में क्या हुआ था, साइलेंट वैली के जो फॉरेस्ट थे उनको डिक्लेयर किया गया था कि रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में। ड्यूरिंग 1921 इट केम अंडर कंट्रोल ऑफ पलक्कड़ फॉरेस्ट डिवीजन। 1921 के अंतर्गत क्या आया, ये पलक्कड़ फॉरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत आया। दिस नेशनल पार्क हैज़ सम रेयर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। इस पार्क की विशेषता ये है कि यहाँ पे कुछ आपके रेयर तरह के स्पीसीज जो हैं वो पाए जाते हैं। दिस एरिया वाज एक्सप्लोर्ड इन 1847 बाय द बॉटनिस्ट रॉबर्ट वेट। 1847 में एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट वेट। उन्होंने ये पूरा एरिया एक्सप्लोर किया था। इट इज़ लोकेटेड इन द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये लोकेटेड है कहाँ पे, जो रिच बायोडाइवर्सिटी है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है वो क्या होता है। तो ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन और कोर जोन जो होता है वो सबसे अंदर होता है। ये आपका कोर जोन ऐसा जोन होता है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये तीनों में अंतर होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या होता है, दे आर इस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओनली वाइल्ड लाइफ। ये इनका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था ताकि हम लोग प्रोटेक्शन कर सकें वाइल्ड लाइफ का। नेशनल पार्क में क्या आता है, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स, एनिमल, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट एंड एंटायर इकोसिस्टम। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में क्या आता है, इट प्रोटेक्ट्स एंटायर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, पूरी बायोडाइवर्सिटी को ये कवर करने का काम करता है। जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। जो नेशनल पार्क होता है इसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड होती हैं लेकिन लॉ के हिसाब से। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इसकी बाउंड्रीज जो होती हैं फिक्स नहीं होती हैं। ये क्या है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का फ़ोटो है। तो ये अब सीधा सीधा हम लोग देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या होता है साइलेंट वैली का। तो इम्पॉर्टेंस की जब बात आती है तो हम देखते हैं, इट इज़ लोकेटेड इन द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये जो है रिच बायोडाइवर्सिटी जो होती है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की, वहाँ सिचुएटेड है। मुकुर्ती पीक इज़ द हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, एंड अनगिंदा पीक आर आल्सो लोकेटेड इन द विसिनिटी। तो ये दो जो पीक हैं इनका नाम बताया गया, यानी ऊंचाई की चोटी हैं, ये यहाँ पे सिचुएटेड हैं साउथ इंडिया में। ठीक है, भवानी रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी रिवर, एंड कुंथी पुंजा रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भरंता पुंजा रिवर ओरिजिनेटेड इन द विसिनिटी ऑफ साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली में कुछ रिवर्स का ओरिजिन भी हुआ है, उसके बारे में आपने पढ़ा। फिर आता है द कडल लुंडी रिवर हैज़ ऑल्सो इट्स ओरिजिन इन साइलेंट वैली। तो इस रिवर का भी ओरिजिन यहाँ पे है। ठीक है, तो अब क्या है, कुछ नंबर ऑफ फिशेज, बर्ड्स, मैमल्स पाए जाते हैं। तो ये आप इसमें देख रहे हैं। लॉयन टेल्ड मैकाकेज इज़ द फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ द पार्क। जो आपका शेर की पूंछ की जैसा एक बंदर होता है वो एक फ्लैगशिप स्पीसीज है, मतलब यहाँ पूरे पार्क की एक चिन्ह है कि मतलब इस तरह का कोई पाया जाता है। ठीक है, कारिम पुझा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यू क्या है, अमर अम्बा बालम रिजर्व फॉरेस्ट, इस तरह के कुछ फॉरेस्ट जो हैं इसमें पाए जाते हैं। ये सब साइलेंट वैली नेशनल पार्क में सिचुएटेड हैं। तो लायन टेल जो मैकाके है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको। फिर है रिवर अराउंड पार्क। जो पार्क के अराउंड रिवर होती है वो कौन सी है, तो कुंथी पुंजा रिवर है। इट फ्लोज थ्रू द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये क्या होती है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क से बहती है। इट इज़ वन ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ भरतपुजा रिवर। ये भरतपुजा रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज में से एक है। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एजिंडा पार्क। ये एजिंडा पार्क से ओरिजिनेट होती है। इट स्ट्रेचेज द एंटायर 15 किलोमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द पार्क फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो पार्क की लेंथ होती है नॉर्थ से साउथ तक, ये उसे पूरा स्ट्रेच को कवर करती है। फिर आता है वाई इट इज़ कॉल्ड साइलेंट वैली। इसे साइलेंट वैली क्यों बोला जाता है। द ब्रिटिश नेम्ड द एरिया साइलेंट वैली बिकॉज ऑफ अ परसीव्ड एब्सेंस ऑफ नॉइजी क्या है, सिकाटस। ठीक है, जो आपका नॉइजी सिकाटस होता है इसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट वैली बोल देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये समझ में नहीं आता है कि इसको बोलते क्यों है।
फिर इसमें क्या आता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या होता है, ये साइलेंट वैली बहुत ही हमारी चर्चा में इसलिए रही क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट आपके इस्टेब्लिश किए जाने थे 1928, 70, 71, 72, 73 तक। तो फिर क्या है कि ताकि यहाँ पे किया जा सके, लेकिन उनका विरोध फिर शुरू हो गया। तो जो आपका हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट थे 1976 का अक्टूबर में नेशनल कमेटी ऑन एनवायरनमेंट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेटअप अ टास्क फोर्स चेयर्ड बाय जेफर टू स्टडी द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट कुड बी पर्सिपिटेटेड बाय द प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या है, प्रोजेक्ट के द्वारा कुछ नुकसान भी होना था, जिसके विरोध के फलस्वरूप जो है ये आपका जो मूवमेंट है वो शुरू किया गया। तो इसकी आगे की बातें हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो की सीरीज़ में देखेंगे। फिलहाल हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो की सीरीज़ में। ठीक है, ओके, थैंक यू।